यूपी की पहचान 6 साल पहले तक बाहुबलियों और बदमाशों से होती थी। हर जिले में 2-4 गैंगस्टर्स जिनके गुंडे बंदूक के दम पर यह तय करते थे कि चुनाव कौन जीतेगा और सरकारी ठेके किसको मिलेंगे। लेकिन अब वही गैंगस्टर और गुंडे जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। कुछ जेल में हैं और कुछ जमानत पर थे, तो वो जमानत रद्द करवा के खुद जेल जा रहे हैं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, जिस नारे को यूपी की जनता ने चुनावी छलावा मान लिया था, उसे यूपी के सीएम ने कैसे अपना ट्रम्प कार्ड बना दिया। लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटे योगी आदित्यनाथ के अपराध मुक्त यूपी पर लोगों के भरोसे का रिजल्ट यूपी के नगर निकाय चुनाव में भी दिखा। पुलिस की बुलेट और बाबा का बुलडोजर, इस जुगलबंदी का विश्लेषण देखिए इस हफ्ते के न्यूज मेकर योगी आदित्यनाथ में। यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं। कोसी कला में दंगा होता था, दंगा हुआ था ना कोसी कला में। आज दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट पेप्सिको का आपके कोसी कला में लग चुका है। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं संकट बनता जा रहा है। गोरखपुर से गौतम बुद्ध नगर तक निकाय चुनावों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत इस बात पर भी मुहर थी कि पब्लिक को शांति पसंद है। जाति और धर्म के समीकरण के आधार पर यूपी की सियासत का विश्लेषण करने वाले राजनीतिक पंडितों को भी इस बात पर हैरानी हुई कि सिर्फ क्राइम कंट्रोल करके कोई नेता भला आम लोगों की नजरों में महानायक कैसे बन सकता है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज समझने के लिए आपको सोशल मीडिया की एक वीडियो रील दिखाते हैं। ये कुछ युवकों का ड्रामा था जिसमें गुंडों के दिलों में योगी आदित्यनाथ की दहशत दिखाई गई थी। इस वीडियो रील को 1 महीने में 74 लाख लोगों ने देखा। ये वीडियो लगभग उसी दौर का है जब सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में लोकल बॉडी इलेक्शन के दौरान चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। वीडियो में वही दिखाया गया जो चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ बता रहे थे। 24 अप्रैल 2023, शामली, उत्तर प्रदेश। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा, याद है ना। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। 24 अप्रैल 2023, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। 24 अप्रैल 2023, मथुरा, उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले कोसी कला में दंगा होता था, दंगा हुआ था ना कोसी कला में।
आज दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट पेप्सिको का आपके कोसी कला में लग चुका है ना। 2 मई 2023 झांसी उत्तर प्रदेश। हम संसाधन पे डकैती डालने की छूट नहीं देंगे किसी को, और सरकार ने पहले से तय कर रखा है। हम तो पहले से कहते हैं कि भाई देखो, किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। 3 मई 2023 मऊ उत्तर प्रदेश। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। मऊ से मथुरा तक, आजमगढ़ से अमरोहा तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ही बात कही। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और उन्होंने जो कहा उस पर लोगों ने भरोसा जताया, क्योंकि 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ के यूपी का सीएम बनने के बाद लोगों ने जमीन पर यह बदलाव महसूस किया कि जिन गुंडे बदमाशों से कभी यूपी के लोग डरते थे, वो अब योगी आदित्यनाथ के नाम से कांपने लगे हैं। इसका एक नमूना आपको दिखाते हैं। 15 सितंबर 2022 अमरोहा उत्तर प्रदेश। उस दिन हाथ उठाकर पुलिस थाने पहुंचे कमल गुप्ता नाम के इस शख्स का कभी शहर के टैक्सी चालकों पर खौफ हुआ करता था। अवैध वसूली के लिए कुख्यात इस बदमाश को जब मालूम हुआ कि वो योगी राज में पुलिस के रडार पर है, तो क्या हुआ, खुद उसी से सुनिए। सरेंडर करना चाह रहे हो? क्या गलती की थी? मुकदमा पता है तुम्हारे खिलाफ, मुकदमा है, उसी में सरेंडर कर लो। अगर आपको लगता है कि यूपी में कानून का ऐसा खौफ सिर्फ छुटभइयों पर है, तो एक और नमूना पेश है। 5 अगस्त 2022 मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। विजय मिश्रा। यूपी के भदोही में यह नाम कभी खौफ का पर्याय हुआ करता था। 4 बार के विधायक और हत्या से लेकर रेप तक के 70 मामलों में आरोपी विजय मिश्रा की उस दिन मिर्जापुर की कोर्ट में पेशी थी, जहां मीडिया के सामने उसके दिल का डर जुबान पर आ गया। पकड़ी गई, 2 अभी एडीजी और डीजी के पास रखी है। हमारे परिवार को खत्म किया जाएगा। ये सुशील सिंह और राजा भैया के संबंध मुख्तार से मेरे नहीं है। अच्छा, मुख्तार से हमारे चलिए चलते रहिए। सुशील सिंह दिए, कौन रखवाए मैं नहीं जानता। सुशील ने बताया था कि डीजी लॉ एंड ऑर्डर आपके बेटे पर रखेंगे। 12 कारागार में बताया था। सुशील ने बताया 4 महीने। सुशील सिंह ने आपको बताया था? हाँ, हमारी जान की खूनी है, खून की। हमारे परिवार, बेटी दमादो खून की प्यासी है, खून की प्यासी है सरकार। 4 महीने बाद 4 दिसंबर 2022 लखनऊ उत्तर प्रदेश। करीब 12 करोड़ की यह प्रॉपर्टी उसी विजय मिश्रा की थी। जुर्म से कमाई दौलत जिसे यूपी सरकार ने कुर्क कर दिया। तब तक भदोही में विजय मिश्रा की लगभग 45 करोड़ की जायदाद पर या तो बाबा का बुलडोजर चल चुका था या फिर उसे कुर्क किया जा चुका था। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की बुलेट और बुलडोजर पॉलिसी पर विपक्षी दलों ने सवाल भी बहुत उठाए। कभी एनकाउंटर को एक खास समुदाय को टारगेट करने का जरिया बताया, तो यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया। आज हम ये खबर सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख कर के सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन यूपी की जनता खुश थी,
क्यों खुश थी? इसकी वजह थी यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था, जिसे दुरुस्त करने का वादा तो सबने किया, लेकिन निभाया किसी ने नहीं। मार्च 2007। हमारी पार्टी ने एक नारा लगाया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। यूपी के विधानसभा चुनाव हो रहे थे। 2-4 महीनों के लिए 3 बार सीएम रह चुकी मायावती की तब कड़क प्रशासक की पहचान थी और उसी के दम पर वोट मांगने के लिए उन्होंने एक बड़ा चर्चित नारा दिया। गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे, गुंडों की छाती पे बटन दबेगा। बीएसपी को पूरा बहुमत तो मिला, लेकिन यह नारा कभी पूरा नहीं हुआ। आम लोगों की नजर में जो मुख्तार अंसारी माफिया हुआ करता था, 2007 में ही वो बीएसपी में शामिल हो गया। समाजवादी पार्टी की छवि भी तब तक अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी की बन चुकी थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। मोहन जी कहती थी 2007 में, उन्होंने कहा था, एक नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, और आज मुख्तार अंसारी जैसा गुंडा बहुजन समाजवादी पार्टी का सागिद बन गया। ये गुंडे जब जीतेंगे तो तब क्या करेंगे? अब गुंडे चढ़ गए हाथी पर, और अगर जीतेंगे तो गोली मारेंगे छाती पर। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर पहचान रखने वाले योगी आदित्यनाथ का ये चुनावी तुक्का नहीं था। उन्हें जमीनी सच्चाई मालूम थी कि अपराध एक ऐसा मुद्दा है जो जाति धर्म से ज्यादा असरदार है, क्योंकि अपराध और अपराधियों से हर धर्म और जाति के लोग प्रभावित होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी कर्म भूमि गोरखपुर में सियासी संरक्षण में पले बढ़े गुंडों का तांडव खुद कई बार देखा था। 16 सितंबर 2016, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। समय शाम 5:10। बीएसपी के टिकट पर विधान परिषद का चुनाव लड़ चुका और पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत शाही उस दिन गोरखपुर शहर में एक मोटरसाइकिल के शोरूम में अपने गुंडों के साथ वसूली करने गया था। तब भी वो हिस्ट्री शीटर बदमाश था, लेकिन पुलिस से पूरी तरह बेखौफ। ये इकलौती घटना ये बताने के लिए काफी थी कि यूपी में किसी बिजनेसमैन के लिए काम धंधा कितना मुश्किल है। और दिक्कत ये थी कि ऐसे बदमाश यूपी के हर जिले में थे। मेरठ में उधम सिंह, योगेश भदौड़ा, बदन सिंह बद्दो जैसे गैंगस्टर्स की दहशत थी, तो गौतम बुद्ध नगर में सुंदर भाटी, अमित कसाना, अनिल भाटी, अनिल धुजाना समेत आधा दर्जन आपराधिक गैंग्स का खौफ। बिजनौर में आदित्य उर्फ रवि का गिरोह हत्या, अपहरण और वसूली में जुटा था, तो बागपत में सुनील राठी और धर्मेंद्र अपना गैंग चला रहे थे। कानपुर में सऊद अख्तर का हुआ था, तो सहारनपुर में सुशील उर्फ मूछ जीवा और टिंकू गैंग ने लोगों का जीना हराम कर रखा था। बलरामपुर में रिजवान जहीर से लोग डरे हुए थे, तो बहराइच में देवेंद्र सिंह, वाराणसी में ब्रजेश सिंह और जिहार गैंग की दहशत थी, तो अंबेडकर नगर में खान मुबारक और अजय प्रताप सिंह जैसे गैंगस्टर्स सक्रिय थे। आजमगढ़ में कुंटू सिंह और अखंड प्रताप सिंह की हिस्ट्री शीट खुली थी, तो मऊ में मुख्तार अंसारी के साथ साथ रमेश उर्फ काका की जुर्म की सत्ता चल रही थी। प्रयागराज में अतीक गैंग के अलावा बच्चा पासी, दिलीप मिश्रा, जावेद उर्फ पप्पू और राजेश यादव की दबंगई से लोग परेशान थे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और त्रिभुवन उर्फ पवन सिंह की दादागिरी थी, तो गोरखपुर में अजीत शाही, सुधीर सिंह, राकेश यादव और विनोद उपाध्याय के गिरोह सिरदर्द बन चुके थे। इनमें ज्यादातर माफिया और गैंगस्टर्स या तो खुद राजनीति में थे या फिर किसी ना किसी पार्टी का झंडा उठाए घूम रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने इसी डर को खत्म किया, जिसे विपक्षी पार्टियां यूपी में पुलिस राज बताती हैं, वो योगी के सुशासन का मूल मंत्र बन गया। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के
इकबाल को बनाए रखना है। यूपी में बुलडोजर और विकास का कैसे कनेक्शन जुड़ा, यह भी बड़ा दिलचस्प है। योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी में देश विदेश के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने सिर्फ एक गारंटी दी कि वो यूपी में भय मुक्त होकर कारोबार कर सकते हैं। मैं अपने सभी औद्योगिक निवेश करने वाले सभी निवेशक को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक निवेश की पूरी सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराती है। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि यूपी की इमेज बदलने वाली मार्केटिंग भी की। यूपी के जिलों की पहचान किसी गुंडे या माफिया के नाम से ना हो, इसीलिए उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम शुरू की। मिर्जापुर भदोही की पहचान अब विजय मिश्रा जैसे माफिया से नहीं बल्कि कालीन उद्योग से है। मऊ अब मुख्तार अंसारी के बजाय दुनिया में बुनकर उद्योग के लिए जाना जाता है। शामली अब पलायन के लिए बदनाम शहर से बदलकर लोहे के सजावटी सामान बनाने वाले शहर के रूप में जाना जाता है। और अपराध के जाल से बाहर निकालकर योगी सरकार यूपी में एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों का जाल बिछा रही है। मुझे याद है 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे और 2 आंशिक रूप से क्रियाशील थे, लेकिन आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील हैं और 12 पर कार्य हो रहा है। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर कमिश्नरी स्तर पर एक एयरपोर्ट अवश्य होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ बेहतरीन कार्य हुआ। हमारी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ चुकी है। हम एक नई अथॉरिटी का गठन भी करेंगे स्टेट के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जल मार्गों के विकास के बारे में तेजी के साथ एक सर्वे करके इस कार्यक्रम को, इन संभावनाओं को आगे बढ़ा सके, जिससे यातायात जो ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम से कम किया जा सके और एक्सपोर्ट को यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए हम एक नए अभियान को आगे बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।